बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। एक मुबारक हदीस में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरे साथ उसकी मोहब्बत तमाम लोगों से, माँ बाप से, औलाद से बढ़कर हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करें। जो इंसान एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 दरजात बुलंद हो जाती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक मुख्तसर दुरूद पाक बता रहा हूँ। इस दुरूद पाक के पढ़ने के जो फ़वाइद और फ़ज़ाइल है वो तो बेशुमार है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इब्न माजा और निसाई शरीफ में मनक़ूल है कि जो भी इंसान इस दुरूद पाक को पढ़ता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मौत से पहले उसका जो जन्नत में महल होता है, जन्नत में उसका जो घर उसके लिए बनाया जा चुका होता है, वो उसे मौत से पहले ही दिखाया जाता है। तो ये एक इंसान के लिए कितनी खुशकिस्मती और खुशबख्ती की अलामत है कि दुनिया से जाने से पहले पहले उसे जन्नत में उसका महल दिखाया जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये दुरूद पाक क्या है? दुरूद पाक आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। वसल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, वसल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। इस दुरूद पाक को आप लोगों ने किस तरीक़े से पढ़ना है, तो इसका तरीक़ा भी आप लोग गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने जुमरात की रात, यानी जब जुमरात का दिन हो और मगरिब की नमाज हो जाए, तो उस वक्त से लेकर आप लोगों ने जुमा के दिन मगरिब की अजान तक आप लोगों ने 1000 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ लेना है। यानी 24 घंटे का वक्त होता है और आप लोगों ने 24 घंटों में सिर्फ 1000 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ना है। इंशाल्लाह आप लोगों को दुनियावी फ़वाइद भी नसीब होंगे, दुनियावी खुशबख्ती, खुशकिस्मती आप लोगों को नसीब होगी। दुनिया में हर काम में अल्लाह ताला की गैबी मदद आपको नसीब होगी और आखिरत की कामयाबी तो आप लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दुरूद की खुशबू हम तक पहुँचती है, हम तुम पर खुश है। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ना हमारे प्यारे महबूब की खुशनुदी का जरिया है। दुरूद पाक पढ़ने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का हकदार बन सकते हैं। एक हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान चाहे कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहे, तो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना शुरू करे। मेरे दोस्तों, इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं अपनी दुआओं में कसरत से आप पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो क्या मैं सारी दुआ दुरूद बना लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी सारी हाजतें पूरी कर दी जाएगी। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से इंसान की हाजात और दुआएं पूरी हो जाती है। जब भी आप लोग नमाज के बाद दुआ मांगा करें, तो दुआ के मांगने के वक्त सबसे ज़्यादा वक्त आपने दुरूद पाक को देना है। जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की दुआएं और हाजात पूरी हो जाएगी। हज़रत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, दुरूद पाक कब्र की रोशनी है और क़यामत के दिन पुलिस रात पर नूर है। हज़रत शेख अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं,
کہ ایک مرتبہ میری زندگی میں سخت مصیبت آئی۔ میں نے درود شریف کی کثرت شروع کی۔ چند دنوں بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود پاک کے ذریعے اپنی مصیبت کو دور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور واقعی چند ہی دنوں میں مصیبت ختم ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشانی اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اور عمل یہی ہے کہ آج سے ہی کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ ساری پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، درود شریف ایسا عمل ہے جو قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے اور انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، بے شمار فضائل ہے اور برکات ہے درود پاک کے پڑھنے کی۔ دل کو سکون بخشتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ تمام فوائد حاصل کریں، اور یہ تمام فوائد اور فضائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے پڑھنے میں پنہا ہے۔ تو آج سے ہی درود پاک کے پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ صبح بھی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے اور شام کو بھی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اگر چاہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد تھوڑا سا وقت دے کر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بھی 10-15 منٹ میں ہم لوگ 100 سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یا اگر بیٹھ کر ہم نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے بھی ہم درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ دنیاوی کام کاج کے ساتھ ساتھ بھی ہم درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے دنیاوی کام بھی ہوتے رہیں گے اور ہماری آخرت بھی بنتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہمارے لیے درود پاک کو ذریعہ اور سبب بنا دے۔ میرے معزز بھائی اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔